हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राकेश पवार। आज हम देखेंगे हमारी एनसीईआरटी क्लास 8 की हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 6, जो कि है हमारा कॉलोनाइज्म एंड द सिटी, द स्टोरी ऑफ एन इम्पेरियल कैपिटल। इससे पहले वाला जो चैप्टर था उसमें हमने देखा था कि 1857 का जो रिवोल्ट था, उससे पहले जो पीपल थे उन्होंने किस तरह से रिबेल करा और उसके बाद क्या हुआ। तो इसी में हम उसी के अंडर देखेंगे कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस टाइम पे यहाँ का जो पीपल थे वो किस तरह से थे, यहाँ की जो सिटी थी वो किस तरह की थी। तो हमने इसके शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं। शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, जो कि है वाट हैपन टू सिटीज़ अंडर कॉलोनियल रूल। जब यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो यहाँ की जो सिटीज़ थी उनकी कंडीशन कैसी थी। तो देखते हैं हमारा पहला पॉइंट उसमें, इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड मॉडर्न सिटीज़ इमर्ज विथ इंडस्ट्रियलाइजेशन। जब यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप हुई तो जो हमारा वेस्ट पार्ट था या वेस्टर्न पार्ट जो था, वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस भी काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हुई। सेकंड है हमारा, इन द लेट 18th सेंचुरी कोलकाता, बॉम्बे एंड मद्रास रोज इन इम्पोर्टेंट एज प्रेसिडेंसी सिटीज़। 18th सेंचुरी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने कोलकाता, बम्बई और मद्रास को प्रेसिडेंसी सिटीज़ में रख दिया जहाँ से मार्केटिंग की जा सकती हो। थर्ड है हमारा, डी अर्बनाइजेशन टुक प्लेस इन मैनी सिटीज़ इन 19th सेंचुरी एंड दो सिटीज़ वेयर मछलीपट्टनम, सूरत एंड श्रीरंगपट्टनम। अब कुछ सिटीज़ थी जहाँ पर अर्बनाइजेशन की जो प्रोसेस थी वो भी इंक्लूड होने लगी या प्रोग्रेस करने लगी, और उन सिटीज़ में थी जैसे कि मछलीपट्टनम हो गया, सूरत हो गया और श्रीरंगपट्टनम हो गया। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि हमारा हाउ मैनी दिल्लीज बिफोर न्यू दिल्ली। अब जो दिल्ली थी हमारी वो किस तरह से थी तो उसको देख लेते हैं। तो पहला है हमारा, दिल्ली हैज़ बीन द कैपिटल फॉर मोर देन 1000 ईयर ऑल्दो विद सम गैप्स। जो हमारी दिल्ली थी वो लगभग 1000 साल से भी ज़्यादा हमारी कैपिटल थी। सेकंड है, शाहजहाँ बिल्ड द मोस्ट स्प्लेंडेड कैपिटल ऑफ ऑल, शाहजहानाबाद हैड बिगन इन 1639। सबसे पहले शाहजहाँ जो था उसने अपनी कैपिटल बनाई थी जिसका नाम उसने रखा था शाहजहानाबाद, जो कि उसने डेवलप की थी 1639 सेंचुरी में। आगे हम देखते हैं थर्ड पॉइंट, ड्यूरिंग शाहजहाँ टाइम दिल्ली वाज एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ सूफी कल्चर। जब यहाँ पर शाहजहाँ का रूल था तो दिल्ली एक सूफी कल्चर के लिए फेमस था, सूफी कल्चर का वो सेंटर था। फोर्थ है हमारा, देयर वेर शार्प डिवीजन बिटवीन द रिच एंड पुअर। और उसी समय यहाँ पर एक डिवीज़न भी देखने को मिलता था हमें पुअर और रिच पीपल के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द मेकिंग ऑफ न्यू दिल्ली। अब न्यू दिल्ली किस तरह से बनी वो भी हम देख लेते हैं। इन 1803 द ब्रिटिश गेन कंट्रोल ऑफ दिल्ली आफ्टर डिपिंग द मराठास एंड मॉडर्न दिल्ली डेवलप्ड आफ्टर 1911 when it became the capital of British India। 1830 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली पे कंट्रोल कर लिया मराठा को हरा कर, और वहाँ पर उन्होंने अपनी कैपिटल डेवलप्ड कर ली। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, डेमोलाइजिंग अ पास्ट। पास्ट को हम किस तरह से देखते हैं तो देखते हैं पहला पॉइंट, इन दिल्ली स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी द ब्रिटिश लीड अलॉन्ग विद द वेल्थियर इंडियंस इन द वेल्ड सिटी। अगर हम बात करें जो हमारी 19th सेंचुरी उसका जो फर्स्ट हाफ है 19 से लेकर 1950 तक, तो जो ब्रिटिश पीपल थे वो इंडिया के जो पीपल थे उनके साथ रहते थे, काफ़ी हैप्पी तरीके से रहते थे। सेकंड है हमारा, द ब्रिटिश लर्न टू इन्जॉय उर्दू, पर्शियन कल्चर एंड पोइट्री एंड पार्टिसिपेट इन लोकल फेस्टिवल। जो ब्रिटिश पीपल थे वो इन्जॉय करते थे उर्दू और पर्शियन कल्चर को, और वो हमारी जो पोइट्री होती थी उसमें भी पार्टिसिपेट करते थे, और जो हमारे लोकल फेस्टिवल हुआ करते थे उसमें भी पार्टिसिपेट करते थे। आगे हम देखते हैं हमारा थर्ड पॉइंट, जो कि है द ब्रिटिश वांटेड दिल्ली टू फॉरगेट इट्स मुगल पास्ट। द एरियाज अराउंड द फोर्ट वेयर कम्प्लीटली क्लियर्स ऑफ गार्डन, पेविलियंस एंड मॉस्क। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो चाहती थी कि जो वहाँ के जो पीपल है, जो उनका जो पास्ट है, जो मुग़ल एम्पायर, उसको पूरी तरीके से भूल जाए, और इसीलिए उन्होंने जो फोर्ट है, जो गार्डन है या जो मॉस्क है उनको क्लीन करवा दिया था। फोर्थ है हमारा, इन 1870 द वेस्टर्न वॉल्स ऑफ शाहजहानाबाद were broken to establish the railway and allow the city to expand beyond the Bhal। 1870 ईस्वी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने शाहजहानाबाद, जो शाहजहाँ ने बसाया था,
उसकी जो दीवारें थी उसको तोड़वा दिया और बताया कि जो दिल्ली है उनको हम एक्सपेंड करेंगे और यहाँ पे एक रेलवे लाइन बिछाएंगे और हमारी जो दिल्ली है उसको हम इस दीवार के पीछे तक डेवलप करेंगे। अब बात कर लेते हैं प्लानिंग अ न्यू कैपिटल की। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है, आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 many spectacular events were held there. In 1877 Viceroy Lytton organized a darbar to acknowledge Queen Victoria as the Empress of India। 1857 के रिवोल्ट के बाद जो ब्रिटिश वायसराय थे लिटन, उन्होंने एक दरबार आयोजित किया जिसमें इंडिया के जो पीपल है उनको इम्प्रेस किया जा सके, और इस दरबार को आयोजित करने में उन्होंने इंग्लैंड से जो क्वीन विक्टोरिया थी उनको बुलाया। सेकंड है हमारा, इन 1911 व्हेन किंग जॉर्ज फिफ्थ was crowned in England, a darbar was held in Delhi to celebrate the occasion, and the decision was taken to shift the capital of India from Calcutta to Delhi। फिर 1911 ईस्वी में जो किंग जॉर्ज सेवन थे उनको एक दरबार आयोजित किया गया दिल्ली में, उनको बुलाया गया और उनका जो डिसीजन था वो इस तरह का था कि जो इंडिया की जो कैपिटल है अब कलकत्ता से हटाकर दिल्ली को शिफ्ट किया जाएगा। थर्ड है हमारा, एडवर्ड लिंटन एंड हार्वर्ड बेकर आर्किटेक्ट वे कॉल्ड ऑन टू डिज़ाइन न्यू दिल्ली एंड इट्स बिल्डिंग। जो आर्किटेक्चर थे एडवर्ड लिंटन और जो हार्वर्ड बेकर, उन्होंने डिज़ाइन किया कि जो हमारी दिल्ली होगी वो किस तरह से होगी और उसकी जो बिल्डिंग होगी वो किस तरह से बनेगी। अब हम बात कर लेते हैं आगे, लाइफ इन द टाइम ऑफ पार्टीशन। जब पार्टीशन हुआ तो उस समय जो हमारी लाइफ स्टाइल था वो किस तरह का था या उसके जो फेसेस थे वो किस तरह से थे। तो पहला पॉइंट है हमारा, द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947 लेड टू मैसिव ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन ऑन बोथ साइड ऑफ न्यू बॉर्डर। जैसे ही 1947 में हमारा पार्टिसिपेशन हुआ, इंडिया और पाकिस्तान जैसे ही बना, तो इंडिया के जो पीपल थे उधर मूव करने लगे, उधर के जो पीपल थे इधर मूव करने लगे, तो पॉपुलेशन का इधर से उधर बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र हुआ। सेकंड है हमारा, डे आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन फायर सियोटिंग बिगेन। जैसे ही इंडिपेंडेंस मिली तो हम पार्टिसिपेट या हम जो सेलिब्रेट भी उसको करने लगे। थर्ड है हमारा, ओवर 2/3 ऑफ दिल्ली मुस्लिम माइग्रेट, ऑलमोस्ट 44,000 होम्स वेयर अबेंडेंड। लगभग जो दिल्ली की पॉपुलेशन थी उसकी 2/3 पॉपुलेशन जो थी वो पाकिस्तान में शिफ्ट हो गई और लगभग जो 44,000 होम्स थे वो खाली रह गए। फोर्थ है हमारा, पार्टीशन चेंज द लाइफ्स एंड ऑक्यूपेशन ऑफ न्यू माइग्रेंट्स। अब जैसे ही पार्टीशन हुआ तो जो पीपल की लाइफ थी वो काफ़ी चेंज हो गई और उनका जो ऑक्यूपेशन था वो भी काफ़ी चेंज हुआ। फिफ्थ है हमारा, द लार्ज माइग्रेशन फ्रॉम पंजाब चेंज द सोशल मिलियो ऑफ दिल्ली। और जो माइग्रेट पीपल थे पंजाब के, उनका भी जो सोशल कल्चर था काफ़ी चेंज हुआ और वो दिल्ली शिफ्ट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, इनसाइड द ओल्ड सिटी। जो ओल्ड दिल्ली थी अब उसके अंदर किस तरह का था तो देख लेते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, द एक्सीलेंट सिस्टम ऑफ वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज वाज नेग्लेक्ट इन द 19th century। द सिस्टम ऑफ बेल्स आल्सो ब्रोक डाउन एंड चैनल टू रिमूव हाउस होल्ड वेस्ट वेयर डैमेज। अब ओल्ड सिटी जो थी उनका जो ड्रेनेज सिस्टम था उससे पहले तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन जैसे ही न्यू सिटी या न्यू दिल्ली डेवलप्ड हुई तो ये काफ़ी चेंज हुआ, उनका ड्रेनेज सिस्टम को भी नेग्लेक्ट कर दिया। उनके जो चैनल या बेल्स ये सारी चीज़ें जो कैनल्स घर के पास लगी हुई होती थी उनको भी उन्होंने ब्रोक कर दिया और जितने भी घर थे उन सबको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डैमेज कर दिया। सेकेंड है हमारा, एट द 19th century the Shahjahani drains were closed, a new system of open surface drain was introduced। और जो पहले जो वाटर या इरिगेशन का जो सिस्टम था 19th सेंचुरी में उसको क्लोज कर दिया और एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसको बोलते थे सरफेस ड्रेन। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द डेक्लाइन ऑफ हवेलीज। जो हवेलीज थी मुगल एम्पायर की, उनका डेक्लाइन किस तरह से हुआ तो देखते हैं। पहला पॉइंट है, द मुगल एरिस्टोक्रेसी इन द 17th and 18th century लिव इन ग्रैंड मैंसन कॉल्ड हवेलीज। जो 17-18 सेंचुरी में जो मुग़ल एम्पायर थे वो कहाँ पर रहते थे तो वो एक ग्रैंड मैंशन में रहते थे जिसको हम बोलते हैं हवेली। सेकंड, हवेली हैड लार्ज वॉल कंपाउंड विद मैंशन, कोर्टयार्ड एंड फाउंटेन एंड मैनी फैमिली हाउस्ड इन इट। हवेली एक ऐसी बिल्डिंग हुआ करती थी
जो अच्छे से बनी हुई होती है, जिसकी वॉल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ करती थी और इसमें एक साथ काफ़ी फैमिली रहा करती थी। थर्ड है हमारा मैनी ऑफ द मुगल आर्मी were unable to maintain these Havelis under the condition of British. As a result, Havelis began to subdivided and sold. अब जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पर रूल हो गया तो बहुत ज़्यादा जो मुग़ल एम्पायर थे वो अपनी हवेलीज़ को मेंटेन नहीं कर पा रहे थे ब्रिटिश के प्रेशर के कारण। इसी वजह से उनको अपनी हवेलीज़ को बेचना पड़ा। अब हम बात कर लेते हैं द म्यूनसिपालिटीज़ की। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है The census of 1931 revealed that walled city area was crowded with as many as 90 persons per acre, while New Delhi had only about 3 persons per acre. अब 1931 की बात करें तो जो हवेलीज हुआ करती थी या ओल्ड सिटी या न्यू दिल्ली हुआ करती थी, तो जो ओल्ड सिटीज़ है वहाँ पर 90% पर एकड़ में रहते थे, मतलब 1 एकड़ में 90 व्यक्ति रहते थे। जबकि जो न्यू दिल्ली बना ली थी वहाँ पर 1 एकड़ में लगभग 3 पर्सन ही रहते थे। सेकंड है हमारा द पुअर कंडीशन इन द वॉल्ड सिटी डिड नॉट स्टॉप इट फ्रॉम एक्सपेंडिंग। और जो ओल्ड दिल्ली थी उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी, इसलिए वो ज़्यादा एक्सपेंड भी नहीं हो पाई थी। थर्ड है हमारा इन 1880 एन एक्सटेंशन स्कीम कॉल्ड द लाहौर गेट इम्प्रूवमेंट स्कीम वाज प्लान बाय रॉबर्ट क्लार्क फॉर द वॉल्ड सिटी रेसिडेंट। और जो नई दिल्ली है उसको अच्छा से डेवलप करने के लिए रॉबर्ट क्लार्क ने एक नई स्कीम लेके आए जिसको बोलते थे लाहौर गेट इम्प्रूवमेंट। जिससे क्या करा उन्होंने, जो नई सिटी या न्यू दिल्ली जो डेवलप की थी काफ़ी अच्छे से उसको मेंटेन किया या उसको अच्छे से डेवलप किया। फोर्थ है हमारा द दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट वाज सेट अप इन 1936 एंड इट बिल्ड एरिया लाइक दरियागंज साउथ फॉर वेल्थी इंडियंस। अब जो दिल्ली के अच्छे से इम्प्रूवमेंट के लिए एक ट्रस्ट तैयार किया गया 1936 में, और इससे जो भी पैसे कलेक्ट हुए उससे उन्होंने जैसे कि दरियागंज है साउथ इंडिया में बहुत सारी चीज़ें बना दी, जिससे दिल्ली जो है काफ़ी अट्रैक्टिव लगे। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 6 जो था हमारा कॉलोनियल एंड द सिटी द स्टोरी ऑफ एन इम्पेरियल कैपिटल। अगर इसमें आपको कुछ डाउट होता है तो कमेंट करके हमें बताएं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।